हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमएसटी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज लेकर आए हम एमएस वर्ड के एमसीक्यूज क्वेश्चन। जो हमारे क्या रहते हैं, एमएस वर्ड के एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं, वो हमारे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी और ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा क्या है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का जो पूरा नाम होता है वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट होगा और शॉर्ट में क्या करते हैं हम एमएस वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो हमारा क्या है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में अगर हमें क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, न्यू पेज लाना है, तो उसकी शॉर्टकट की हमें क्या करनी है, यहाँ से बतानी है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास कि कंट्रोल प्लस एन, कि कंट्रोल प्लस एन से होता है। दूसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस एस, कि कंट्रोल प्लस एस से हमारा क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट बनता है। और तीसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस आई, और चौथा दिया गया हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से सही आंसर को बताना है। तो इसका जो हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, जो हमारा क्या होता है कंट्रोल प्लस एन की का यूज करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, जो हमारा एमएस वर्ड है उसमें हमारा क्या होता है, नया पेज खुलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में अगर हमें क्या करना है, जो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है जहां से हम क्या करते हैं लैंग्वेज को चेंज करते हैं, उसको चेंज करने के लिए हमें अगर हमें डायरेक्ट में कुछ चीजें करनी है, लैंग्वेज को चेंज करना है डायरेक्ट में, तो उसमें से कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें भी हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास कंट्रोल प्लस डी, दूसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तीसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और चौथा दिया गया हमारे पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, जो हमारा क्या है लैंग्वेज वगैरह चेंज होती है उस बॉक्स को हमें खोलना है शॉर्ट में। तो इसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ए, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस डी का यूज करोगे तो उससे हमारा क्या होगा, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में रिप्लेस करने की शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से हमें क्या करना है, जो हमारा एमएस वर्ड है इसमें अगर हमें क्या करना है, रिप्लेस करने की शॉर्टकट की को बताना है। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि रिप्लेस का मतलब होता है कि फाइंड किए गए वर्ड की जगह। ठीक है, माने बात हमने क्या करना है, हमारे पास कोई पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ में हमें क्या ढूंढना है, कोई वर्ड ढूंढना है कि कितनी बार हमने ये वर्ड लिखा है या कितनी बार हमने इसको रिपीट किया है, ये हमें ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम फाइंड का यूज करोगे, तो उस टाइम कौन सी की का यूज होगा, कंट्रोल प्लस एफ का यूज होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि रिप्लेस फाइंड किए गए वर्ड की जगह अगर हमें क्या करना है, किसी अदर वर्ड को लेना है वहां पे, तो उस टाइम कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हमारे पास कि कंट्रोल प्लस एच, दूसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस एफ, और तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस वी, और चौथा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस वाई। सॉरी। ठीक है, हमें कि जो हमारी क्या होगी, रिप्लेस होगी, तो रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होगी हमारी, कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में होम की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हमारी क्या होती है, एक होम की होती है। ठीक है, उस की का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, हमें क्या करना है, ये बताना है। इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है,
लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए। दूसरा दिया गया हमारे पास डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए। दूसरा दिया गया हमारे पास, सॉरी तीसरा दिया गया हमारे पास एक और दो दोनों, और चौथा दिया गया है कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, चौथा क्वेश्चन होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए। लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए होम की का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ चेंज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, कंट्रोल प्लस, सॉरी पहला ऑप्शन है हमारे पास एंटर की, दूसरा है हमारे पास शिफ्ट प्लस एंटर, तीसरा हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर, और चौथा है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन होगा, पांचवा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, एंटर की। एंटर की का यूज क्या किया जाता है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां। अब देखो छठवां क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, एमएस वर्ड खुला है, ठीक है, एमएस वर्ड में हमें क्या करना है, लाइन को चेंज करना है। ठीक है, मानो हमने एक लाइन, अगर हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है या लाइन चेंज करना है, तो इसमें से हमें कौन सी की का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास शिफ्ट प्लस एंटर, दूसरा दिया गया हमारे पास एंटर की, और तीसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर, और चौथा दिया गया हमारे पास अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें एमएस वर्ड में लाइन चेंज करना है तो इसकी जो हमारी क्या होगी, शॉर्टकट की हो जाएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां। और सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में जो हमारा क्या है, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में अगर हमें क्या करना है, पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, पेज को ब्रेक करना है, पेज को क्या करना है, काउंट करना, मतलब पेज को क्या करना है, नीचे की ओर जाना है, ऊपर की ओर ब्रेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा, इसमें भी हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास, इसमें कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज किया जाता है। दूसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तीसरा दिया गया हमारे पास शिफ्ट प्लस एंटर, और चौथा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां। देखो आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, एमएस वर्ड को खोल रखा है, एमएस वर्ड में हमारा क्या है, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका साइज को अगर हमें क्या करना है, बढ़ाना है। एक तो हमारे पास क्या रहता है, एमएस वर्ड में ऑप्शन रहते हैं, तो ऑप्शन से हम क्या करते हैं, ऑप्शन से वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना है, शॉर्ट तरीके से करना है, तो शॉर्ट तरीके की जो हमारी क्या होगी, की होगी, शॉर्टकट की क्या होगी, इसकी शॉर्ट करने का तरीका होगा कुछ, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और दूसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे, क्या हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेटर देन किसे कहते हैं और लेस देन किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारे इधर वाला होता है ग्रेटर देन होता है, उधर वाला जो खुला होता है उसे लेस देन कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, एक और दो दोनों कि हमारे क्या है, ए और बी दोनों क्या हमारे सही हैं, और चौथा हमारे पास की कंट्रोल प्लस के। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नौवां, अब देखो नौवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ल्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मान लो अगर हमारा क्या है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में हमने कोई पैराग्राफ लिख रखा है, ठीक है, वो हमारे टेक्स्ट क्या है कैपिटल में है, हमें क्या करना है उसको स्मॉल लेटर में करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मान लो पैराग्राफ है उसमें हमने सारा टेक्स्ट क्या कर रखा है कैपिटल में लिख रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए स्मॉल लेटर में चाहिए, उसको स्मॉल लेटर में करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट की क्या होगी इसकी, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की, दूसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर, और तीसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस एफ, और चौथा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, तो जो हमारा क्या हो जाएगा नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के से क्या हो जाएगा जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अब 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में लेटर केस को चेंज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है कोई भी लेटर केस का ऑप्शन रहता है, एक तो हमारा क्या रहता है जो एमएस वर्ड रहता है, एमएस वर्ड में भी हमारे पास क्या रहते हैं लेटर केस को चेंज करना है, कि लेटर केस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा क्या है वो पैराग्राफ है, ठीक है, मानवती पैराग्राफ है, इसमें से हमें क्या करना है एफ को स्मॉल में लेना है कि कैपिटल में लेना है, कि आगे के वर्ड स्मॉल चाहिए पीछे के वर्ड हमें क्या चाहिए कैपिटल चाहिए, आगे के हमें स्मॉल चाहिए पीछे के हमें कैपिटल चाहिए। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे, तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए, तो पहला ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट प्लस F3, दूसरा दिया गया है शिफ्ट प्लस F5, और तीसरा दिया गया है शिफ्ट प्लस F2, और चौथा दिया गया है शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, तो इसकी जो हमारी क्या होगी शॉर्टकट की होगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं शिफ्ट के साथ F3 की का यूज करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं लेटर केस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कि जो हमारा क्या रहता है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में क्या करना है अगर हमें हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है। अब हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा क्या है कोई डॉक्यूमेंट है कोई पिक्चर है कुछ भी चीजें हैं, अगर हमें क्या बनानी है इसकी हाइपरलिंक बनानी है कोई लिंक बनानी है, ठीक है, तो वहां पे तो क्या रहता है लॉन्ग टिप में तो ऑप्शन रहेंगे, लेकिन अगर हमें क्या करना है शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में करने के लिए हमारे पास क्या है शॉर्टकट की रहती है। कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे, तो इसमें हमारे पास क्या है चार ऑप्शन दिए गए हैं। देख पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि कंट्रोल प्लस वी का यूज करोगे, दूसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस के, और तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस वाई, और चौथा दिया गया है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अगर हमें हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है एमएस वर्ड के अंदर तो इसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी वो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस के। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस के से क्या होगा हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, देखो 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि जो हमारा क्या है एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में हमें क्या करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना है कि जो हमारी क्या है एमएस वर्ड में कई बार क्या हो जाता है कि स्पेलिंग क्या हो जाती है गलत हो जाती है। ठीक है, हमें क्या करना है उस चीज को वो करना है मतलब शो करना है कि कहाँ कहाँ हमारी स्पेलिंग गलत हो रखी है, उसको शो करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होगी हमें क्या करना है इसमें से शॉर्टकट की को बताना है। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर संबंधित के लिए तो जांच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो इसमें भी हमारे पास क्या है ऑप्शन दिए गए हैं।
तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास F7, ठीक है, जो हमारी क्या रहती है पर रहती, जो हमारे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो हमारी क्या रहती है F1 से लेकर क्या रहती है F12 तक जो की रहती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं फंक्शन की, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है फंक्शन की कहा जाता है, ठीक है, हमारे क्या होते हैं कीबोर्ड में होते हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर हमें क्या करना है किसका यूज करोगे F7 का करोगे कि F8 की का यूज करोगे, तीसरा है कि F5 की का यूज करोगे और चौथा है हमारे पास F4, ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर से संबंधित कोई जांच करनी है, उसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। F7 की का यूज कहाँ होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर से संबंधित, स्पेलिंग एंड ग्रामर से संबंधित जांच करने के लिए F7 की का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, देखो 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड में Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं हमने कोई MS वर्ड खोल रखा है, कोई प्रोग्राम खोल रखा है, ठीक है, अगर हमने MS वर्ड खोल रखा है तो MS वर्ड में हम क्या करते हैं Alt के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ क्या करते हैं डी की का यूज करते हैं, ठीक है, इन की का यूज करते हैं, इन की का यूज करने से क्या होता है, क्या होगा इसमें भी हमारे पास क्या है नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हमें क्या करना है राइट आंसर को बताना है, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास करंट डेट, दूसरा दिया गया हमारे पास एंड नॉट, तीसरा दिया गया है फॉन्ट डायलॉग वर्क सॉरी डायलॉग और चौथा दिया गया है हमारे पास सभी, ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा 13वां क्वेश्चन होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ए करंट डेट। अगर हमें क्या करना है MS वर्ड के अंदर करंट डेट को इंसर्ट करना है तो क्या करते हैं Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी जो हमारी करंट डेट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अब देखो 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड में जस्टिफाइड एलाइजन के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अब आपने MS वर्ड देखा होगा तो आपको पता होगा कि जस्टिफाइड क्या होता है, जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि एक तो रहता है हमारे पास, एक रहता है हमारे पास एलाइजन लेफ्ट, दूसरा रहता है हमारे पास एलाइजन राइट और एक रहता है हमारे पास एलाइजन एलाइजन सेंटर और एक रहता है हमारे पास एलाइजन एलाइजन जस्टिफाइड, तो ये हमारे क्या रहते हैं वहाँ 3-4 ऑप्शन रहते हैं एलाइजन लेफ्ट, एलाइजन राइट, एलाइजन सेंटर और एलाइजन जस्टिफाइड रहते हैं, ठीक है, अब जो हमारा क्या होगा एलाइजन लेफ्ट होगा, एलाइजन लेफ्ट का यूज कहाँ होगा कि जो हमारा क्या होगा पैराग्राफ है, माने ना जो हमारा ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये अभी हमारा क्या है सेंटर में है, पेज के क्या है बीचों बीच में है, अगर मुझे क्या करना है इसको लेफ्ट साइड में लेके आना है तो हम क्या करेंगे एलाइजन लेफ्ट का यूज करोगे, एलाइजन लेफ्ट की जो शॉर्टकट की होती है जो एलाइजन लेफ्ट की होगी वो क्या होगी हमारी कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल से क्या हो जाएगा एलाइजन लेफ्ट, अगर हमें किसी टेस्ट को क्या करना है लेफ्ट साइड में लाना है, दूसरा आता है हमारे पास एलाइजन राइट, एलाइजन राइट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें क्या करना है किसी भी टेस्ट को राइट साइड में लेके जाना है, माने बात हमारा टेक्स्ट लेफ्ट में है मुझे राइट साइड में लेके जाना है, तो एक तो वहां पे ऑप्शन रहता है, अब इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, इसकी शॉर्टकट की होगी आपकी कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है राइट की ओर जाएगा, जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा राइट की ओर जाएगा, दूसरा ऑप्शन सॉरी रहता है इसमें एलाइजन सेंटर,
कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को क्या करना है, जो हमारा एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में हमें क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है, पेज के बीचों बीच में लेके आना है। तो उस टाइम हम जो कौन सी की का यूज करोगे, कंट्रोल के साथ क्या करना है, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, एलाइजन सेंटर होता है। ठीक है, अब एलाइजन सेंटर हो गया। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, एक रहता हमारे पास जस्टिफाइड रहता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, एलाइजन राइट, एलाइजन लेफ्ट और एलाइजन सेंटर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी पूछ रहा है कि एलाइजन जस्टिफाइड के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे। अगर हमें एलाइजन जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है उसे क्या करना, हमें नॉर्मल उसके लेके आना है जहां वो पहले वाली पोजीशन में था। माने बात मैंने किसी टेक्स्ट को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया या सेंटर कर दिया, कुछ भी कर दिया है, लेकिन मुझे क्या करना है, ये सही नहीं लग रहा है, मुझे क्या करना है, उसकी पुरानी पोजीशन में लेके आना है जहां मैंने वो पहले लिखा था। तो उसके करने के लिए क्या करते हैं, हम एलाइजन जस्टिफाइड का यूज करते हैं। ठीक है, अब एलाइजन जस्टिफाइड में भी हमारा एक क्या होगा कि जो हमारे क्या होंगे, टेक्स्ट है। मानवा देखा होगा आपने, मानवा के पैराग्राफ है। ठीक है, ये पैराग्राफ है, इसमें हमारा टेक्स्ट क्या हो रखा है, आगे पीछे हो रखा है। ठीक है, माने बात ये एस हमारा क्या है, थोड़ा पीछे है। ठीक है, ये आगे हो गया और सी हमारे क्या हो गया, थोड़ा सा उधर हो गया। कोई टेक्स्ट हो जाते हैं, कोई आगे पीछे हो जाते हैं, उनको क्या करना है, अगर हमें एक ही लाइन में लेके आना है, जो आगे की कैपिटल सॉरी आगे के जो हमारे लेटर होंगे वो सारे हमारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। उसको करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जस्टिफाई का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, एलाइजन जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की होती है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहला दिया गया है शिफ्ट प्लस आर, दूसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस टी, और तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस जे, और चौथा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे से हमारा क्या होता है, एलाइजन जस्टिफाइड होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अब देखो 15 क्वेश्चन क्या है कि डेस्कटॉप पर चल रहे किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। अब डेस्कटॉप में होता है जो हमारा क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के नीचे वाली जो पट्टी रहती है उसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। जब हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो हमारा डेस्कटॉप में क्या हो जाता है, शो हो जाता है। ठीक है, उन प्रोग्राम बंद करने के लिए अगर हमें एक तो हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को खोल के फिर ऊपर से क्लोज कर देंगे, तब जाके हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर हमें क्या करना है, शॉर्ट तरीके से करना है, तो हमें क्या करना है, इसमें से शॉर्टकट की होगी। तो इसमें हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास अल्ट प्लस F4, दूसरा दिया गया है अल्ट प्लस F2, तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस F2, और चौथा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस W। ठीक है, इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, 15वां जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डेस्कटॉप पर किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है अल्ट प्लस F4 का। ठीक है, तो अल्ट प्लस F4 की का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, सॉरी अल्ट प्लस F4 से क्या होता है, कंप्यूटर को सेट डाउन किया जाता है। सॉरी, इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस W से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और अल्ट प्लस F4 करने से हमारा क्या होता है, कंप्यूटर सेट डाउन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब 16 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। अब फॉर्मेट को कॉपी करना है, माने बात क्या है, फॉर्मेट कॉपी का मतलब क्या होता है, एक तो हमारे पास सिंपल क्या रहता है, कॉपी रहता है, कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कुछ भी चीजें हैं उन्हें क्या करना है, अगर हमें कॉपी करना है
लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करना है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि जो ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, ये टेक्स्ट है, इसमें मैंने क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, इटालिक कर रखा है, कोई कलर वगैरह कर रखा है। उस फॉर्मेट को क्या करना है, अगर हमें कॉपी करना है, ठीक है, मैंने इसमें बोल्ड कर रखा है, इटालिक, जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है इसमें, उस फॉर्मेट को क्या करना है, अगर हमें कॉपी करना है तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज होगा, दूसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस सी, और तीसरा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, और चौथा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, 16वां क्वेश्चन होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की का यूज किसके लिए किया जाता है, फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, और 17 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में विंडो प्लस डी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब विंडो प्लस डी का यूज किसके लिए किया जाएगा, इसमें हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें क्या बताना है, इन ऑप्शन में से सही आंसर को बताना है कि विंडो प्लस डी से क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास ऑल टास्क मिनिमाइज, दूसरा दिया गया है डबल अंडरलाइन, तीसरा दिया गया हमारे पास क्लोज एक्टिव विंडो, और चौथा दिया गया हमारे पास मैक्सिमाइज। ठीक है, अब मिनिमाइज, एक आता है हमारा मिनिमाइज और दूसरा आता है हमारे पास मैक्सिमाइज। अब आपने देखा होगा, एमएस वर्ड खोला होगा तो देखा होगा इस टाइप के 3 बटन रहते थे, उसपे जो हमारा क्या रहता है, टाइटल बार रहता है, टाइटल बार में ये 3 बटन होते हैं। अब जो ये माइनस वाला होगा उसे कहा जाता है मिनिमाइज। ठीक है, उसे कहेंगे मिनिमाइज। दूसरा रहता है हमारा बॉक्स में, इसे क्या कहेंगे, मैक्सिमाइज। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मैक्सिमाइज। और जो हमारा कट का रहता है उसे क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं, क्लोज बटन कहा जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एमएस वर्ड में विंडो प्लस डी करने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो हमें क्या करना है, ये बताना है। तो जो हमारा 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, ऑल टास्क मिनिमाइज। जितने भी हमने प्रोग्राम्स खोले होंगे उनको क्या करना है, मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है हमारी, विंडो के साथ क्या करना है, डी का यूज करोगे। ठीक है, उससे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में किसी फाइल को पैराग्राफ में, कोई फाइल है उसके पैराग्राफ हमें क्या करते हैं, डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। कोई हमने एमएस वर्ड में क्या कर रखा है, कोई पैराग्राफ छोड़ रखा है, कोई पैराग्राफ छोड़ रखा है, तो अगर हमें क्या करना है, उस पैराग्राफ में डबल अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब अंडरलाइन की, सिंगल अंडरलाइन की जो हमारी क्या होगी, शॉर्टकट की होगी, तो सिंगल लाइन अंडरलाइन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में किसी फाइल के पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, दूसरा दिया गया है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, और तीसरा दिया गया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, और चौथा दिया गया हमारे पास डी में सभी। ठीक है, तो जो हमारा 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या होगा, हमारा डबल अंडरलाइन हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस यू से क्या हो जाएगा, हमारा सिंगल अंडरलाइन होता है। ठीक है, इतना हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अब देखो 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल टू की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अगर हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, हमें ये बताना है। तो कंट्रोल प्लस, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास सबस्क्रिप्ट, दूसरा दिया गया हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और तीसरा दिया गया हमारे पास पेस्ट और चौथा दिया गया हमारे पास अंडरलाइन। ठीक है, अब जो हमारा क्या होता है सबस्क्रिप्ट होता है, तो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमें क्या करना है किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है एक पॉइंट नीचे की ओर लिखना है, तो हम क्या करेंगे सबस्क्रिप्ट का यूज करोगे। एग्जाम्पल जैसे आप फॉर्मूले लिखते हो, एच एच लिख दिया तो टू कहाँ लगता है, एच लिख दिया, टू हमेशा क्या लगता है नीचे लगता है, ओ कहाँ लगता है थोड़ा ऊपर लगता है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है एक पॉइंट नीचे की ओर लिखना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास की सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है एक पॉइंट ऊपर की ओर लिखना। ठीक है, एमएस वर्ड में इस टाइप के ऑप्शन बने होंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऊपर की ओर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसे सबस्क्रिप्ट कहेंगे, एक पॉइंट नीचे की ओर होगा, और सुपरस्क्रिप्ट किसे कहेंगे एक पॉइंट जो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अगर हमें एक पॉइंट ऊपर की ओर लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करोगे, और अगर हमें एक पॉइंट नीचे की ओर लिखना है तो सबस्क्रिप्ट का यूज करोगे। और दूसरा रहता है हमारे पास पेस्ट, अगर हमें कॉपी किए गए टेक्स्ट को क्या करना है किसी अन्य जगह से पेस्ट करना है, तो उसकी जो शॉर्टकट की रहती है वो क्या रहती है हमारी कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है कॉपी किए गए टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं किसी अन्य जगह या किसी अदर प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन मैंने बता दिया है कि अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ क्या करना है यू करना है, तो कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है अंडरलाइन होता है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो हमें यह बताना है तो किसके लिए किया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का यूज। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट करने के लिए क्या किया जाता है कंट्रोल प्लस इक्वल का यूज किया जाता है, और सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस प्लस का यूज किया जाता है। इतना आ गया होगा आपको समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा क्या है एमएस वर्ड में हमें क्या करना है किसी फाइल को सेव करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। अब अगर हमें बताना है तो इसमें क्या है हमें यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, सेव एस हो जाएगा वो। ठीक है, कि किसी भी एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को सेव एस करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें हमारे पास क्या है चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया हमारे पास अल्ट प्लस F4, दूसरा दिया गया हमारे पास शिफ्ट प्लस F12, और तीसरा दिया गया हमारे पास F12, और चौथा दिया गया हमारे पास कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना अगर हम किसी फाइल को क्या करते हैं डायरेक्ट सेव करते हैं, तो सेव करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी भाई हमारी कंट्रोल प्लस एस हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है कोई भी फाइल सेव हो जाती है। ठीक है, सेव इसका मतलब क्या होता है कि कोई फाइल है, माने बात कोई फाइल है, इसकी मुझे क्या करनी है डुप्लीकेट फाइल बनानी है, तो इसकी शॉर्टकट की बतानी है हमें कि उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा F12। F12 से हमारे क्या होता है किसी भी फाइल को हम क्या करते हैं सेव किया जाता है, किसी फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाया जाता है। और एक शॉर्टकट की रहती है सेव की, तीन तीन क्या रहती है इसकी शॉर्टकट की रहती है। एक रहती है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से भी हमारा क्या होता है सेव हो जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।